7 Rule 17 Production of Soap Book. Production of Soap Book Bankers Books Evidence Act 1891 से रिलेटेड है। बैंक वाले जो होते हैं वो एक अकाउंट मेंटेन करते हैं और उस अकाउंट को वो अपने पास ही रखते हैं जो उसके बाद में एज ए एविडेंस काम आते हैं। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। नाउ ये सोप बुक क्या है? सोप ओनर जो होते हैं वो एक खाता मेंटेन करते हैं, मीन्स बुक मेंटेन करते हैं जहाँ वो अपने सारे लेन देन के हिसाब रखते हैं। तो ये उसी चीज़ से रिलेटेड है सोप बुक। नाउ ये सब रूल 1 क्या कहती है? सेव इन सो फार एज इज़ अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1881। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1881 को सेव करते हुए, इसको इफेक्ट ना करते हुए, where the document on which the plaintiff issues is an entry in a soap book or other account in his possession or power, the plaintiff shall produce the book or account at the time of the filing the plaint together with a copy of the entry on which he relies। means कि जो प्लेंटिफ सूट फाइल कर रही है और वो सूट जिस सोप बुक मीन्स उसकी दुकान के जिस खाते पर बेसिस हो, मीन्स मान लेते हैं कि कोई दुकानदार है और उससे कुछ जो उसके कस्टमर हैं उससे कुछ उधार बाकी लिए हुए हैं और वो उस अपने खाते में एंट्री करके रखा हुआ है वो शॉप ओनर। तो ऐसी स्थिति में वो अगर जिसको उधार दिया हुआ है वो उसको रिटर्न ना कर रहा हो तो वो एक सूट फाइल करेगा उसके अगेंस्ट। तो वो जो सूट फाइल करेगा वो अपने प्लेंट में ये सोप बुक को मेंशन करेगा और इसके बेसिस पे ही वो अगर सूट फाइल कर रहा है, और या फिर ऐसी कोई अकाउंट जो उसके पोजीशन में है और जिससे प्रूव होता है कि ये कस्टमर उससे उधार लिया हुआ है। तो इन दोनों स्थिति में सोप बुक और अकाउंट जो उसके पोजीशन में है और जिसके बेसिस पे वो सूट फाइल कर रहा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करनी होगी? ये सारे डॉक्यूमेंट सोप बुक एंड अकाउंट अपने प्लेंट के साथ कोर्ट में फाइल करनी होगी टुगेदर। मीन्स प्लेंट एज वेल एज वो रिलाइज डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में फाइल करनी होती है अंडर सब क्लोज 1। नाउ सब क्लोज 2 क्या कहती है? ओरिजिनल एंट्री टू बी मार्क्ड एंड रिटर्न। जो ये सोप बुक है और अकाउंट जो ये सोप बुक के बेसिस पे उसने सूट फाइल किया है या फिर अकाउंट के बेसिस पे, तो ऐसी स्थिति में उसको जब वो सूट फाइल करेगा प्लेंट कॉपी एट द टाइमिंग ऑफ फाइलिंग ऑफ द सूट देगा और उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी ये सोप बुक देगा। तब उसको क्या करनी होगी? उसकी ओरिजिनल कॉपी भी साथ में उस कोर्ट में जमा करनी होगी, फाइल करनी होगी, जिससे कोर्ट क्या करेगी? वेरीफाई करेगी कि ये जो सोप बुक है एक्चुअल में सही है या नहीं। देन कोर्ट क्या करेगी? उस सोप बुक को रिटर्न कर देगी। फॉर द आइडेंटिफिकेशन के लिए वो ओरिजिनल कॉपी कोर्ट मांगती है प्लेंटिफ से। सब क्लोज 2 क्या कहती है? द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ shall forthwith mark the document for the purpose of identification। पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन के लिए वो मार्क कर देगी। कोर्ट क्या करेगी? एक ऑफिसर को अपॉइंट करती है कि इसकी जांच पड़ताल करे कि ये ओरिजिनल है या नहीं, और वो ऑफिसर उस डॉक्यूमेंट्स को मार्क कर देगी कि ये ओरिजिनल है। तो ये मार्क करने के बाद उसको रिटर्न कर देगी और वो जेरोक्स कॉपी जो दी थी प्लेंटिफ ने वो अपने पास रख लेगी। नाउ आफ्टर द एग्जामिनेशन एंड कंपेयरिंग द कॉपी विद द ओरिजिनल शेल, इफ इट इज़ फाउंड करेक्ट, सर्टिफाइड इट टू बी सो एंड रिटर्न द बुक टू द प्लेंटिफ एंड कॉज द कॉपी टू बी फाइल्ड। ठीक है, तो ये फाइल हो जाएगी और जो ओरिजिनल है उसको रिटर्न कर दी जाएगी। ये सब क्लोज 2 कहती है।